and welcome to Cine Cinema. And in this episode, we are gonna talk about that film जिसमें रानी मुखर्जी सिर्फ रोती रहती और रोती ही रहती हैं, वो भी सिर्फ एक आंख से। बाय द वे, इस फिल्म को देखने के बाद एक क्रिटिक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर उन्होंने रानी मुखर्जी को किसी और फिल्म में रोते देख लिया तो वो बालकनी से कूद जाएंगे। इस फिल्म का नाम है कभी अलविदा ना कहना, जिसके दो एक्टर्स एक्चुअली अपने सगे पार्टनर्स को फिल्म के एंड तक, मतलब जो फिल्म में पार्टनर है उनको बाय बाय अलविदा कह देते हैं। ब्रो, इट्स टॉक्सिक एएफ। पहले इस फिल्म का नाम होने वाला था कलंक, लेकिन बाद में इस फिल्म का नाम हो गया कैंक। कभी अलविदा ना कहना का शॉर्ट फॉर्म कैंक। आपको पता है कि ये फिल्म एसआर के, रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा की साथ में सेकंड फिल्म है, क्योंकि पहली फिल्म तो वीर ज़ारा है। भाई, आपको पता है कि इस फिल्म में दो ऐसे कैमियोज हैं जिनको देखकर बुद्धि खराब हो गई थी। मतलब सोच भी नहीं सकते थे कि इस फिल्म में इनका भी कैमियो है, मतलब इस सीन में इनका कैमियो है, मतलब वो आपकी आंखों के सामने है पर आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। अयान मुखर्जी और करण जौहर की बात कर रही हूँ मैं। ये वाला जो सॉन्ग है ना, तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी। इसमें इस सीन में ये शाहरुख और रानी रोमांस कर रहे हैं और इनके रोमांस को छोड़ो, साइड में देखो एक लड़का ये फ्लावर लेके जा रहा है जी हाँ, ये देखो अयान मुखर्जी तो है अपना लड़का। और अब बात करते हैं करण जौहर की। तो वो वाला सीन याद है जो आखिरी में होता है, जिसमें शाहरुख जा रहे हैं ट्रेन से और स्टेशन पर रानी मुखर्जी आती हैं उन्हें रोकने के लिए। तो ये जो शाहरुख के पीछे एक आदमी बैठ के मुंडी हिला रहा है, हाँ यही वाला, यही तो है कंगना का बेस्ट फ्रेंड अपना, करण जौहर के जो। भाई, इस फिल्म से रिलेटेड ये गॉसिप सबसे बड़ी मुझे लगी। इस फिल्म में एसआरके के बेटे का कैरेक्टर प्ले किया है एहसास ने, जो कि एक्चुअली एक लड़की है। कहा जा रहा था कि इस फिल्म से ही एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू करने वाली थी सुहाना खान, जो कि एसआरके के बेटे का कैरेक्टर ही प्ले करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि एहसास के जो पापा हैं इकबाल सिंह, उन्होंने करण जौहर के खिलाफ केस कर दिया। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया तो इसका एक अलग एंगल पता चला। उन्होंने केस तो किया था पर इसलिए नहीं किया था कि आप मेरी बेटी की जगह सुहाना को नहीं ले सकते। उन्होंने इसलिए केस किया था क्योंकि उनका कहना था कि करण जौहर उनकी बेटी से काम करा रहे हैं टेक्निकली। और उन्होंने सिर्फ करण जौहर पर केस नहीं किया था, उन्होंने अपनी वाइफ यानी कि एहसास की माँ पे भी केस कर दिया था फैमिली कोर्ट में, और तो और एहसास के स्कूल में भी केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जो उनकी वाइफ है यानी कि एहसास की माँ है, वो मनी मेकिंग मशीन बना रही है उनकी बच्ची को इस टाइम पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए पर वो काम करवा रही हैं। और उन्होंने जो स्कूल है उस पर इसलिए केस कर दिया था कि स्कूल ने इतनी लंबी छुट्टी दे कैसे दी, 40-50 दिन की, कि बच्ची जा रही है विदेश में जाके शूट कर रही है और मेरी तो परमिशन नहीं मिली है। तो ये एक गॉसिप थी जो मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी है, मतलब दे देनी चाहिए गॉसिप। फॉलो फॉर मोर।